नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप भी अपने पाम का पेड एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरी फ़ीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। आज हम लोग जिस पाम की एनालिसिस करेंगे एक लेडी पाम है और इनकी एज है 31 ईयर्स और अपने कैरियर और मैरिज के बारे में जानना चाहते हैं। पाम की हम लोग बारीकी से एनालिसिस करेंगे, क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या परेशानी है, उसकी हम लोग एनालिसिस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हम लोग फोकस करेंगे ना इस पाम की, वो है इस थंब को देखेंगे। थंब के ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत कुछ कह रहा है। दोनों ही पाम के अगर हम लोग थंब को देखें, ये राइट है और ये लेफ्ट वाली पाम है, तो आप लोगों को पता चलेगा कि जो विल पावर है वो एक्सेसिवली छोटा है। मतलब इतनी छोटी विल पावर वाली थंब जनरली देखने को नहीं मिलती है। तो इसकी क्या खासियत होगी, इसमें क्या क्वालिटी होगी? तो जब भी लॉजिक पार्ट बड़ी हो जाए, हम लोग जानते हैं कि ऐसे लोगों की जो सोचने की समझने की शक्ति होती है वो ज़्यादा होती है, प्लानिंग करने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही बढ़िया होती है। लेकिन अगर आपकी विल पावर इतनी छोटी हो कि जहाँ पे एग्जीक्यूशन की इतनी कमी दिखे, तो ऐसे लोगों को जो ज़िंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी ना, वो आएगी कि आप जानते हैं कि आप क्या करने से आपकी ज़िंदगी में सक्सेस आ सकती है, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो या करियर में हो, कहीं पे भी हो। ज़िंदगी में जो भी कुछ आपको चाहिए वो आपको पता है कि आपको कैसे मिल पाएगा, उसकी प्लानिंग आपके पास है। लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है ज़िंदगी में, या कुछ हो जाती है जिनके कारण आप कुछ भी एग्जीक्यूशन बढ़िया तरीके से नहीं कर पाते हैं और सारे सब कुछ जो भी आपकी प्लान है वो धरा के धरा रह जाता है। तो ये प्रॉब्लम ऐसे लोगों को फेस करनी पड़ेगी जिन लोगों की एक्सेप्शनली छोटी हो। जनरली मैं कहता हूँ कि विल पावर अगर बड़ी हो, छोटी हो और लॉजिक पार्ट ज़्यादा लंबी हो, तो ऐसे लोग इस तरीके का कामकाज में सक्सेस अचीव कर लेते हैं जहाँ पे आपको विल बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूशन की पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, आप ज़्यादा सोचें और एग्जीक्यूशन छोटे में हो। लेकिन जब इतनी एक्सेसिवली छोटी हो जाएगी ना, तो एग्जीक्यूशन बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी। तो जिनके कारण इनकी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम आएगी कि इनको पता है कि इनकी ज़िंदगी में हर एक चीज़, चाहे वो कैरियर से जुड़ी हुई हो, पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई हो, कि सक्सेस को अचीव कैसे करना है, कैसे काम करने से वो चीज़ मुझे प्राप्त हो सकती है। लेकिन इतनी कमज़ोर जो विल पावर है, उनके कारण क्या हो कि वो एग्जीक्यूशन ये नहीं कर पाएगा, जिनके कारण पाम में बहुत सारे लकी साइन, लकी इंडिकेशन होने के बावजूद भी इनको बहुत बढ़िया सक्सेस अभी तक ज़रूर नहीं मिल पाई है। क्या क्या पॉसिबिलिटी है उसकी हम लोग बात करेंगे, तो हम लोगों को पता चलेगा कि इनमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है और कितनी बढ़िया सक्सेस ये अचीव कर सकते हैं। पाम में बहुत ही ज़्यादा हाईली सक्सेसफुल लोगों की तरह ही इंडिकेशन है जो इनको एक बहुत बढ़िया सक्सेस दे सकती है, जिसकी तरह उसी तरीके का ही हम लोग एनालिसिस करेंगे, तो इनको पता चल जाएगा कि इनमें क्या अभी तक अचीव नहीं किया है। तो पहले हम लोग ओवरऑल पाम को देख लेते हैं कि ओवरऑल पाम की कंडीशन क्या है। लेडी के पाम के हिसाब से ये पाम काफ़ी बड़ी है और रेक्टेंगुलर शेप की है। इतनी बड़ी और रेक्टेंगुलर शेप की अगर पाम हो तो ऐसे लोग मेंटल तो होते ही हैं, मेंटल किस्म के जो भी सारे कामकाज होते हैं वो बढ़िया कर पाते हैं, और कोई भी काम हो जो बैठे बैठे किया जा सकता है बेटर वे में कर सकते हैं ये इंसान। और जो सबसे बड़ी बात है, लंबे समय तक मेहनत कर सकते हैं, लंबे समय तक मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी पाम है तो स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा है, पॉसिबिलिटी भी बहुत है। बस इस थंब के कारण क्या होगी ना, ये मेहनत तो बहुत करते होंगे लेकिन उतनी बढ़िया ये एग्जीक्यूशन के कारण, मतलब एग्जीक्यूशन फेल होने के कारण उतनी बेटर रिजल्ट ये ज़िंदगी में नहीं ला पाते हैं। ये इनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। थंब की बात हम लोग पहले ही कर चुका हूँ। लॉजिक पार्ट को थोड़ा और ज़्यादा समझ लेते हैं कि लॉजिक पार्ट में क्या है। अगर लॉजिक पार्ट को देखेंगे तो लॉजिक पार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इनमें लीडरशिप क्वालिटी बेहतरीन रहेगी, लोगों को मैनेज करने की और किसी भी चीज़ की प्लानिंग करने की क्षमता बहुत ही बढ़िया रहेगी। फिंगर्स की बात करेंगे तो छोटे जो इंडेक्स फिंगर है, क्रॉक है, लीडरशिप क्वालिटी हाई रहेगी। छोटी फिंगर भी हमें काफ़ी लंबा और क्रॉक देखने को मिल रही है। जब भी क्रॉक इस तरीके का लाइन होता है ऐसे लोग अपने काम में एक्सपर्ट बनते हैं। बाकी सारी फिंगर की जो फॉर्मेशन है वो ठीक है। सारे फिंगर देखेंगे तो सटन के फिंगर के ऊपर ढल रही है और सटन के फिंगर सीधी खड़ी है, तो ये इंडिकेशन करती है इनका मेन फोकस रहेगा पैसे कमाने में।
मेन फोकस जो ज़िंदगी में रहेगा वो पैसे कमाने में और कैरियर ओरिएंटेड ही रहना चाहिए इनकी ज़िंदगी की मेन फोकस। अभी हम लोग थोड़ा माउंट्स को देख लेते हैं कि माउंट में क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या खासियत है। मरकरी माउंट को देखिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मरकरी माउंट है। क्यों? यहाँ से उभरा हुआ और बाहर की तरफ फैला हुआ। तो ये दिखाती है इनमें लिखने की क्षमता, एनालिसिस करने की क्षमता और बिजनेस की सेंस बहुत बढ़िया रहेगी। ये सब क्वालिटी इनमें खासियत बहुत ज़्यादा रहेगी। खड़ी लाइन है, मरकरी की लाइन उतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट है नहीं, लेकिन यहाँ पे छोटी छोटी लाइन है। तो ये क्या होगी, मरकरी की ये जो छोटी लाइन है ना, छोटी छोटी लाइन है, और यहाँ पे हमें ब्लैक स्पॉट भी देखने को मिल रही है इस एरिया में। तो जिनके कारण क्या होगी, पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम या डिजीज़ होने का खतरा इनका रहेगा, पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम रहेगा। लेकिन बिजनेस की समझ काफ़ी स्ट्रांग रहेगी, किसी भी चीज़ की लिखने की क्षमता इनमें अच्छी रहेगी और एनालिसिस करने की क्षमता भी इनमें काफ़ी अच्छी रहेगी। ये पाम में जो सबसे स्ट्रांग माउंट है वो सन माउंट है, स्ट्रांग माउंट है सन माउंट। इतनी उभरी हुई सन माउंट, सन की लाइन भी हमें स्ट्रांग देखने को मिल रही है। एक लाइन इधर है, एक लाइन इधर है। तो ये जो स्ट्रांग सन माउंट की लाइन है, यहाँ से देखिए एक लाइन निकल रही है। ये जो सारे स्ट्रॉन्ग सन है, ये इनको काफ़ी फेम देगी, ज़िंदगी में काफ़ी फेम देगी। इनको फेम भी मिलता है, अभी भी मिल रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। लेकिन एक लाइन जिसकी हम लोग बात करेंगे कि कभी कभी आपको फेम में डी फेम भी मिलेगा, डी फेम भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि ये साइन यहाँ पे बन रही है और यहाँ पे क्रॉस साइन बन रही है। ये जो क्रॉस साइन बन रही है बहुत बड़ी है, जिनके कारण आपको बीच बीच में डीप फेम भी मिलेगी। पिता से थोड़ी अनबन रह सकती है, पिता से रिलेशन, या पिता के जैसे जो भी सारे लोग हैं उस उम्र के लोग, या जिसे आप पिता की तरह ही देखते हैं, उस तरीके का रिस्पेक्ट देते हैं, वो उन लोगों में से भी कई लोग हो गए हैं जिनके साथ आपका थोड़ा अनबन रहेगा, जिनके साथ आपका जो है मत नहीं मिल पाएगा, जिनके कारण आपकी कैरियर में या पर्सनल लाइफ में ट्रैवल आ सकती है। डी फेम होने का रहेगा और साथ में फेम मिलने का भी इंडिकेशन है, मतलब फेम भी मिलेगा, डी फेम भी मिलेगा, सब कुछ इनको मिलता रहेगा। यहाँ पे एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी है, जिनके कारण खुद के एसेट घर बार होने का क्लियर कट इंडिकेशन दिखा रही है। काफ़ी बड़ी एसेट होंगे इनके पास, उसकी हमें यहाँ पे इंडिकेशन देखने को मिल रही है। और एक साइन जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है इंडिविजुअली, ये ट्राइडेंट की फॉर्मेशन इस माउंट में भी है और इस माउंट में भी आपको इस तरीके का ट्राइडेंट की फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो जब इस तरीके का ट्राइडेंट की फॉर्मेशन पाम में बने, सन माउंट में बने, सटन माउंट में बने, तो मल्टीपल प्रोफेशन रहते हैं। ऐसे लोगों की मल्टीपल प्रोफेशन रहते हैं, एक मेन प्रोफेशन रखते हैं और साथ में कुछ हॉबीज़ रहती है जिनके द्वारा मल्टीपल वे से इनके पास पैसे आते रहते हैं। तो हमेशा आप मल्टीपल प्रोफेशन में रहिएगा, आप बहुत सारे प्रोफेशन एक साथ कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे काइट की फॉर्मेशन क्लियर है। तो इस तरीके का हो तो फैमिली से काफ़ी एसेट मिलती है ऐसे लोगों को, जिसे हम लोग इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी कहते हैं, वो मिलने का चांस काफ़ी हाई रहेगा इनमें। जुपिटर माउंट बहुत बड़ी है, ऐसे लोग खाना अच्छा बनाते हैं, थोड़ी प्राउड फील करते हैं। अगर लेडीज़ के पाम में इस तरीके का जुपिटर बड़ी सी माउंट हो तो अपने जो भी इन्होंने अचीव किया है ज़िंदगी के ऊपर, उसके ऊपर थोड़ा इनको प्राउड फील रहती है। यहाँ पे ज़्यादा उभरा हुआ है और हार्ट लाइन से बहुत सारे लाइन फॉल भी हो रही है, बहुत सारे लाइन, छोटी छोटी लाइन फॉल हो रही है। तो ये जो लाइन फॉल हो रही है ना, और मैरिज लाइन को भी हम लोग देख लेते हैं, तो टोटली हम लोग जो है रिलेशनशिप के ऊपर जो है उसका भी एनालिसिस हो जाएगा। यहाँ पे राइट पाम को अगर हम लोग देखेंगे तो राइट पाम में हमें 3 मैरिज लाइन देखने को मिलेगा। वहाँ पे हमें 2 प्रॉब्लम मिली थी, और यहाँ पे आप लोग फोकस करेंगे तो आपको दिखेगा कि 3 लाइन है, एक लाइन यहाँ, एक यहाँ और एक ये। मल्टीपल मैरिज लाइन हो या फिर अफेक्शन लाइन हो, तो ऐसे लोगों के मल्टीपल रिलेशनशिप बनते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बनते हैं। लेकिन वो शादी तक अंजाम हो पाएगी कि नहीं, वो देखना पड़ेगा कि मैरिज लाइन की कंडीशन कैसी है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंट कट दिखेगा इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर भी आपको फ्रीक्वेंट कट दिखेगा और इस लाइन के ऊपर भी आपको कट दिखेगा। तो जब आपके 3-3 लाइन हो और 3-3 लाइन के ऊपर ही कट हो तो ये डिस्टर्ब क्रिएट करती है। लेफ्ट पाम में भी देखते हैं क्या है। लेफ्ट पाम में देखिए, जब भी दोनों पाम में एक ही तरीके का इंडिकेशन हो तो समझ लीजिएगा वो प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी हो जाती है। यहाँ पे हमें फॉर्क दिखेगा, यहाँ पे इस लाइन में हमें फॉर्क दिखेगा, यहाँ पे भी मल्टीपल लाइन है, वहाँ पे कट थी और यहाँ पे लाइन में फॉर्क है। तो ये जो है डिस्टर्ब क्रिएट करती है मैरिज लाइन में। तो डिस्टर्ब होने के कारण क्या होगी ना, रिलेशनशिप तो आपकी हुई लेकिन वो टिकी नहीं। अगर आपकी पहले शादी भी हो जाती तो भी वो टिकती नहीं, शायद डाइवोर्स भी हो जाता।
इस तरीके का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। अगर ये कंडीशन है कि आपके मैरिज लाइफ कैसे रहेगा, ये आपकी पास्ट लाइफ जो है वो निर्धारित करेगा। कैसे? अगर आपके बहुत ज़्यादा डीप रिलेशनशिप होके कट हो चुकी है एक दो, तो जो मैरिज लाइफ है आपकी, आने वाली मैरिज लाइफ वो आपकी अच्छी रहेगी। अगर इस तरीके का कोई बड़ी और डीप रिलेशनशिप आपकी कट नहीं हुई है, तो शादी होने के बाद आपकी जो लाइफ में है मैरिज लाइफ को लेके प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, अभी शादी कब हो सकती है? यहाँ पे अगर हम लोग मैरिज लाइन को देखें तो ये तो लगभग 24-25 के करीब रही होगी। ये आपका परसेंटेज के करीब ही है, 30 के करीब। तो परसेंटेज में एक लाइन है जहाँ पे कट भी है, लेकिन लाइन है, तो परसेंटेज के करीब भी आपकी शादी होने का चांस काफ़ी हाई हमें देखने को मिल रही है। ये काफ़ी लेट है, इसको हम लोग इग्नोर करते हैं, बहुत ही ज़्यादा लेट होगी। तो मैरिज रिलेशनशिप में क्या है, हम लोग देख रहे हैं इस पाम में कि रिलेशनशिप में तनाव बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है। तीनों के तीनों कंडीशन, एक यहाँ से फॉल इन लाइन और मैरिज लाइन में डिस्टर्ब, तो 3 कंडीशन जब फुलफ़िल होती है तो वो चीज़ होने का जो चांस है, और जब दोनों ही पाम में 3-3 कंडीशन आपको बनता हुआ दिखे तो समझ लीजिए वो होना ही चाहिए। उस तरीके का सिम्टम है कि होगा ही इस तरीके का। तो इधर रिलेशनशिप कट हो चुकी है तो शादी आपकी ठीक ठाक रहेगी, अगर नहीं हुई है तो रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस आपकी रहेगी। अभी हम लोग थोड़ा माइंड लाइन को देख लेते हैं। अभी हम लोग थोड़ा जो है बाकी जो माउंट है, मंगल, वेनस और वो सारे माउंट को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। मंगल माउंट को देखेंगे तो मंगल माउंट की जो जगह है वो कम मिल रही है। पाम बहुत बड़ी दिखेगी आपको, लेकिन मंगल माउंट की जो जगह है वो कम दिखेगी। यहाँ पे तो कम मिल रही है, और डिफेंस मार्क्स में आपको सपाट लाइन जो है मंगल माउंट दिखेगा, एकदम फ्लैट दिखेगा। ठीक है, तो ये जो है मंगल माउंट की कमज़ोरी को दिखाती है। तो मंगल माउंट अगर कमज़ोर हो जाए ना, तो लेडीज़ के लिए कुछ अलग से रिज़ल्ट देती है और मेल्स के लिए कुछ अलग से रिज़ल्ट देती है। लेडीज़ के क्या होगी, शादी होने में मुश्किल हो जाती है, रिलेशनशिप में तनाव आ जाती है, हेल्थ को लेके इनको कुछ प्रॉब्लम रहती है, हेल्थ में डिफ़िकल्टीज़ रहती है, बहुत सारी जो फेमिनिन डिजीज़ है वो होने का खतरा रहता है। ठीक है, तो ये मंगल भी हमें यहाँ पे थोड़ी बहुत डैमेज देखने को मिल रही है। और क्या होती है, अगर फील्ड में कोई काम मिले तो बेहतर तरीके से नहीं कर पाते हैं आप लोगों को, थोड़ा लेज़ीनेस रहता है ज़िंदगी में, एक एनर्जी की थोड़ी कमी रहती है, इम्यून पावर कम हो रहती है, कोई भी छोटी मोटी बीमारी हो जाती है, जैसे कि वेदर चेंज हो और आपका फ्लू हो गया हो, कहीं पे भी आप जा रहे हैं थोड़ी सी भी डस्ट लग जाए तो एलर्जी हो जाए। ठीक है ना, इस तरीके का जो छोटी मोटी बीमारी होती है वो होने का फ्रिक्वेंटली होने का चांस बन जाती है जब मंगल कमज़ोर हो। वेनस माउंट को देखेंगे तो लग्जरी लाइन है, लग्जरियस लाइफ ये लीड करते हैं, लग्जरी के लिए काफ़ी पैसे भी खर्च करते होंगे, तो इस तरीके का इनका लग्जरियस लाइफ है, आगे भी इस तरीके का आप लाइफ लीड कर पाएंगे। वेनस माउंट आपका ठीक ठाक है, यही हमें थोड़ी सी जो ना प्रॉब्लम दिखा रही है, क्योंकि अगर वेनस माउंट भी आपका स्ट्रॉन्ग बनता ना बहुत, और सन माउंट की जो कंडीशन है और मरकरी माउंट की जो कंडीशन है, आप मतलब ये कह सकते हैं कि सेलिब्रिटी की तरह आप जी सकते और सेलिब्रिटी की तरह आपका कुछ कैरियर बन सकता था अगर वेनस माउंट थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होता। ये इस तरीके का पाम है जहाँ पे हमें सेलिब्रिटी की तरह इंडिकेशन देखने को मिल रही है सन माउंट से। सन माउंट का जो स्ट्रेंथ है ना, वो स्ट्रेंथ दिखा रही है कि ये इंसान, और साथ में मरकरी भी स्ट्रॉन्ग है, चंद्रमा भी ठीक ठाक है, तो ऐसे लोग सेलिब्रिटी लाइफ लीड करते हैं। लेकिन वेनस माउंट कमज़ोर हो, वेनस माउंट फ्लैट हो, तो इस तरीके का लाइफ लीड करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। और थंब में तो हमें प्रॉब्लम दिखी ही थी, अल्टीमेटली किसी भी चीज़ की एग्जीक्यूशन करने में इनको दिक्कत आ जाएगी। चंद्रमा माउंट स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी क्लियर भी है, तो इस तरीके का चंद्रमा माउंट दिखाती है कि आपकी इमेजिनेशन पावर और क्रिएटिविटी लेवल काफ़ी हाई रहेगी, इंट्यूशन पावर भी आप लोगों की काफ़ी हाई रहती है। रेखाओं की बात करेंगे, टोटल जो हमें हार्ट लाइन देखने को मिल रही है यहाँ पे डिस्टर्ब है। किस तरीके का है, देखिए चेन की जैसी फॉर्मेशन से बनी है, एक लाइन से नहीं है। ये देखने तो में लगती है कि एक ही लाइन से बन रही है, लेकिन है नहीं। देखिएगा छोटी छोटी लाइन की कट है, यहाँ पे जॉब साइन दिखेगी और फ्रीक्वेंट कट इस तरीके का छोटे छोटे हर जगह आप ड्रॉ भी नहीं कर पाएंगे, इतने सारे हैं। तो इस तरीके का अगर बनावट हो ना हार्ट लाइन में, तो ऐसे लोग थोड़ी इमोशनल होते हैं, ज़िंदगी में दुख ज़्यादा मिलते हैं, लोगों से धोखा ज़्यादा मिलती है, कुछ भी एक्सपेक्ट करे लोगों से, लोग उनको देता नहीं है। कुछ भी एक्सपेक्ट करे, पर्सनल लाइफ में हो या करियर में हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भरी ज़िंदगी रहती है। और फैमिली में अगर कोई डिजीज़ है, फैमिली डिजीज़, वो होने का भी खतरा रहेगा आपका। माइंड लाइन की बात करेंगे तो माइंड लाइन की शुरुआत में दिक्कत थी, चाइल्डिश, टीनेज, इवन जो माइंड लाइन से हमें देखने को मिल रही है कि 25-26 तक तो इनका बहुत सारे डिस्टर्बेंस थी ज़िंदगी में,
क्योंकि यहाँ तक माइन लाइन में डिस्टर्बेंस है, जॉब की जैसी फॉर्मेशन से माइन लाइन बन रही है। करेक्ट। तो ये दिखाती है कि तब तक इंटेलिजेंस, जो हम लोग की इंटेलिजेंस लेवल होता है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं बन पाती है जब तक कि ना माइन लाइन हमें एकदम क्लियर बनता हुआ दिखे। माइन लाइन क्लियर हो रही है 25-26 की एज के बाद से, अगर हम लोग देखें तो उस एज के करीब से जो है माइन लाइन क्लियर हो रही है, तो जिनके कारण उस टाइम के बाद इनके जो है डिसीजन लेने की क्षमता या इंटेलिजेंस के द्वारा जो सारे कामकाज है वो बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी बन रही है, जिनके कारण हायर स्टडीज़ की इंडिकेशन है। तो हायर स्टडीज़ आपकी होगी, और हायर स्टडीज़ अगर आप कर चुके हैं तो ये साइन है। अगर नहीं किया है तो ज़रूर करने की कोशिश करिएगा। हायर स्टडीज़ आपकी पाँव में हमें क्लियरली इंडिकेशन देखने को मिल रही है। माइन लाइन जो है बहुत ज़्यादा लंबी है, तो क्या होगी ना, अगर आप जॉब करते हैं तो जहाँ पे भी आप जॉब करने जाएंगे वो आइदर आपको परमानेंट जॉब ही होना चाहिए। मैक्सिमम मतलब आप फ्रिक्वेंटली जॉब चेंज नहीं करेंगे अगर आप जॉब करते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब आपके लिए बेस्ट रहेगा। गवर्नमेंट जॉब अगर आप करते हैं, या मैंने कुछ भी इनसे सवाल नहीं पूछा है, जो भी मैं इनका एनालिसिस करके दूंगा उसके बाद इनका जो है रिप्लाई आएगा। तो इनके लिए तो परमानेंट जॉब है, जहाँ पे भी ये काम में जाएंगे लंबे समय तक काम करना पड़ता है, मतलब लंबे टाइम पीरियड के लिए काम करना पड़ता है। इतनी लंबी माइन लाइन के है कि ये इंसान एक ही जगह पे ज़िंदगी भर तक काम कर सकता है। तो जनरली ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब या बड़े कंपनी में जाके, मल्टीनेशनल जो बड़े कंपनी होती है वहाँ पर जाके परमानेंट की तरह काम काज करते हैं, लंबे समय तक एक ही जगह पर ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। अगर प्रोफेशन में है या बिजनेस में है तो थोड़ी स्ट्रगल रहेगी, उसके बाद ही सक्सेस मिलेगी। थोड़ी मतलब अच्छी खासी स्ट्रगल रहेगी, उसके बाद ही सक्सेस मिल पाएगी अगर आप प्रोफेशनल या बिज़नेस के एरिया में जा रहे हैं। और उस ये प्रोफेशन में भी है, अगर बिज़नेस में भी है, तो भी क्या होगी, एक लंबे स्ट्रगल, करीब करीब 5-6 साल स्ट्रगल पीरियड रहेगी। उसके बाद आपको सक्सेस मिलना शुरू होगी, तब जो सक्सेस मिलेगा आपको बेहतर और बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी। जॉब में भी ऐसा ही होगा। जॉब में क्या होता है, तनख्वाह आती रहती है तो फ़र्क नहीं पड़ती है, लेकिन जॉब में भी हम लोग इतनी लंबी माइन लाइन लेके अगर कोई जॉब में एंट्री करते हैं ना, शुरुआत के कुछ साल उनको डिफ़िकल्टीज आती है वहाँ पे एडजस्ट करने में, काम समझने में, राइट वे में जॉब जो आपको दिया जाए उसको आप प्रोड्यूस करने में भी आपको दिक्कत आती है। तो कुछ सालों के वहाँ पे भी स्ट्रगल रहती है, लेकिन उसके बाद अचानक से इनकी ज़िंदगी जैसे बदल जाती है, बेहतर तरीके से हर एक काम काज करने लगते हैं, लोगों के हाईलाइट में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी प्रमोशन, बड़ी सक्सेस मिलना शुरू हो जाती है जिन लोगों की लंबी माइन लाइन हो। तो इसलिए लंबी माइन लाइन वालों को एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहिए। अगर आप चेंज करने, एक तो चेंज कर नहीं पाएंगे, दूसरी चेंज करेंगे भी तो क्या होगा ना, नया फिर से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, फिर से वही स्ट्रगल, फिर से उसके बाद आपको स्ट्रगल के बाद सक्सेस। ठीक है, तो एक ही जगह पे लंबे समय तक काम काज करिएगा। शुरुआत के कुछ सालों में आपको डिफ़िकल्टीज़ और जो है प्रॉब्लम वो होती रहेगी। अभी हम लोग बात करेंगे लाइफलाइन में। यहाँ पे दिक्कत है, दिक्कत शुरुआत में नहीं है, शुरुआत में काफ़ी हमें अच्छी लाइफलाइन बनता हुआ देखने को मिल रही है। यहाँ पे एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन रही है, खुद के एसेट ज़रूर होंगे, सन माउंट से भी हमें पता चला था। यहाँ पे देखेंगे तो छोटी मोटी राहुल लाइन की कट है जिसे हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। ये स्ट्रेस लाइन है, छोटी मोटी प्रॉब्लम दिक्कत इनको दिया होगा और दे रही है, इसी एज के करीब ही है, 30 के करीब ही है, तो इसको हम लोग इग्नोर करेंगे। छोटी मोटी प्रॉब्लम है, बीमारी होना या इमोशनली कुछ प्रॉब्लम रहना। लेकिन अगर हम लोग एज कैलकुलेशन करेंगे ना, तो करीब करीब 44-45 तक जो है इनके लाइफलाइन ठीक है। उसके बाद क्या हो रही है, देखिए लाइफलाइन हल्की हो रही है, और उसके बाद अगर लाइफलाइन की पूरी पैटर्न को समझेंगे तो ये लाइफलाइन सीधी है। एक अच्छी लाइफलाइन कैसी होती है, अच्छी लाइफलाइन होगी आपकी इस तरीके का, राउंड शेप में। जब सीधी लाइफलाइन हो जैसा इस पाम में है, ये जो होती है ये डैमेजेबल लाइफलाइन है, मतलब इसमें एनर्जी काफ़ी हाई नहीं रहती है। ऐसे लोगों की दिक्कत क्या आती है, ऐसे लोगों की दिक्कत आ जाती है कि अंदर अंदर इनके बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कभी भी कुछ भी बीमारी आ सकती है जो लंबे समय तक चल सकती है। ऐसे लोगों को अचानक से देखने में काफ़ी हेल्दी महसूस भी होता है, लेकिन इनके अंदर जब भी ये डिजीज़ में आ जाते हैं तो उसे रिकवर करने में दिक्कत आ जाती है इन लोगों में। और फैमिली में कोई डिजीज़ हो तो होने का ख़तरा सबसे ज़्यादा रहता है। तो राइट पाम में 45 तक हमें लाइफलाइन ठीक ठाक देखने को मिल रही है, वहाँ तक मेजर कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं रहेगा। लेकिन उसके बाद लाइफलाइन हल्का हो रही है और एक लाइन यहाँ से आके कट रही है, तो ये भी डैमेज की इंडिकेशन दिखा रही है। अगर कहीं पे हल्की हो रही है और एक लाइन आके कट रही हो तो वो डैमेज करती है, चाहे वो ये लाइन इनके करियर के लिए बेहतर रहेगा,
लेकिन ये लाइन लाइफ लाइन को जिस जगह से कट रही है, जहाँ पे लाइफ लाइन बिल्कुल हल्की हो रही है वहाँ से कट रही है, तो ये आपको करीब करीब जो एज रहेगी ये 47-48 के करीब एज रहेगी, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेगी हेल्थ को लेके। इसकी कन्फर्मेशन कहाँ से मिलेगी? इसकी कन्फर्मेशन हमें लेफ़्ट पाम से मिलेगी। लेफ़्ट पाम में क्या कंडीशन है लाइफ लाइन की, थोड़ा समझिए। लेफ़्ट पाम में आपको दिखेगा कि लाइफ लाइन यहाँ तक आ रही है, बीच में एक गैप बन रही है और फिर से यहाँ पे आ रही है। तो ये जो गैप है और यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा बड़ी स्ट्रॉन्ग मंगल की रेखा इसे गार्ड भी नहीं कर रही है, बिना गार्ड के बहुत ज़्यादा एरिया है। तो दोनों ही पाम में एक ही तरीके का कंडीशन अगर बने तो काफ़ी डैमेज कर सकती है। आपको हमेशा हेल्थ को लेके चौकन्ना रहना चाहिए। हेल्थ को लेके जब भी कोई डिफ़िकल्टीज हो छोटी मोटी, डॉक्टर से सलाह मशवरा ज़रूर करते रहिएगा। और उसके ऊपर और एक चीज़, ये वाली लाइन, ये बिग एडिक्शन लाइन है, बहुत ही बड़ी एडिक्शन लाइन है और लाइफ लाइन को काट के जा रही है, कमज़ोर लाइफ लाइन को काट के जा रही है। तो किसी तरीके का अगर एडिक्शन है तो ज़रूर छोड़िए, चाहे वो आपका मोबाइल का एडिक्शन हो या कोई आप लंबे समय तक कोई दवाई भी ले रहे हो तो उसको चेंज करते रहना चाहिए आपको। या सही तरीके से जिसे एडिक्शन जनरली हम लोग मानते हैं उस तरीके का भी कोई एडिक्शन हो तो उसे ज़रूर छोड़ना चाहिए। कमज़ोर लाइफ लाइन में एडिक्शन लाइन बहुत ही ख़तरनाक होती है, ठीक है। तो एडिक्शन को आपको छोड़ना चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, अच्छे चीज़ का भी हो तो भी छोड़ना पड़ेगा। अगर आपका मतलब ऐसे है कि रात रात जागते हुए आप किताब पढ़ते हैं, वो आपका एडिक्शन है, तो उसको भी छोड़ना पड़ेगा। किसी भी तरीके का एडिक्शन हो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो। तो ये हो गए इनके लाइंस की जो एनालिसिस हो। अभी हम लोग देखेंगे इनकी कैरियर कैसे बन सकती है। कैरियर जो है इनके काफ़ी फर्स्ट क्लास लाइन है, हमें फेथ लाइन में देखने को मिलेगा। फेथ लाइन जो शुरू हो रही है 27-28 के करीब से, हल्का है लेकिन शुरू बहुत अच्छी तरीके से हो रही है, बिल्कुल सीधी लाइन है। ये दिखाती है एक बहुत ही अच्छी कैरियर। जो फेथ लाइन है बहुत ही अच्छी फेथ लाइन है। इस तरीके का फेथ लाइन को हम लोग A1 मानते हैं। चंद्रमा माउंट से बहुत सारे लोगों के फेथ लाइन उठते हैं, लेकिन किसी की इस तरीके से जाती है और किसी की इस तरीके से जाती है। जो ये वाली जाती है जो इनका है ये बहुत ही बढ़िया होती है, ये बहुत अच्छी सक्सेस देती है। ये किस एरिया में सक्सेस देती है? मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करिए, विदेश में जाइए, अपनी जन्म स्थान के दूर कोई स्टेट या दूसरे सिटी में जाके जॉब करिए, चाहे गवर्नमेंट करे प्राइवेट करे कुछ भी करे, ये फेथ लाइन वहाँ पे बहुत बढ़िया सक्सेस देगी। जॉब करे, प्रोफेशन में जाए, करीब करीब 27-28 होगी, 26-27 नहीं 27-28 के करीब आपकी फेथ लाइन शुरू हो रही है। धीरे से आपके कैरियर चालू हो रही है। जो आपकी प्रेजेंट एज है यहाँ पे आपकी जो फेथ लाइन है स्ट्रेंथ पकड़ रही है, मतलब डीप हो रही है। कुछ कट है इसको हम लोग इग्नोर करेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ सनलाइन है, छोटी छोटी लाइंस कट रही है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग इग्नोर करेंगे। ये छोटी मोटी दिक्कत आती रहेगी क्योंकि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है जिनके कारण आपको दिक्कत आएगी, एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम आएगी जिनके कारण दिक्कत आएगी। लेकिन इसको भी अगर छोड़ दे तो ये राइट टाइम रहेगा जब आप कैरियर में आपको बूस्ट मिलेगा, आपको अच्छी सक्सेस मिलता रहेगा करीब करीब यहाँ तक। ये जो एज रहेगी आपकी अगर हम लोग देखें तो 42-43 तक तो आसानी से आप बेहतर कैरियर को एंजॉय कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर देखेंगे तो थोड़ी चेंजेस रहेगी कैरियर में, कुछ अप एंड डाउन रहेगा। उसके बाद उस 2-3 साल इस तरीके से रहने के बाद फिर से आपकी जो कैरियर है वो स्मूथ वे से चलने लगेगा। तो कैरियर में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ कुछ है नहीं, बस दिक्कत आएगी कैरियर में आपको डिज़ायर सक्सेस ना मिलने का कारण ये है, ठीक है। और ये वाली लाइन है, ये दो जो इंडिकेशन है क्रॉस सन माउंट में और ये व्हील पावर का कमज़ोर होना, ये दो चीज़ें जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी कैरियर में। कैरियर आपकी बहुत अच्छी रहेगी, फाइनेंशियली भी आप बहुत अच्छे सक्सेसफुल रहेंगे क्योंकि अपर माउंट की जो जगह है अच्छी मिल रही है, सारे अपर माउंट हमें डेवलप बनता हुआ देखने को मिल रही है। तो ये है आपकी कैरियर कैसी रहेगी हम लोग बता चुके हैं। प्रॉब्लम कुछ चीज़ों का है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, सन माउंट में प्रॉब्लम है और लाइफ लाइन में प्रॉब्लम है। ये 3 मेन प्रॉब्लम रहेगी इनकी। साथ में मैरिज का भी प्रॉब्लम है। तो बहुत 3-4 प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है जिसकी रेमेडी हम लोग अलग से इनको बता देंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसी के साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखते हैं, एक नई पाम लेकर बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।